मैस्टरबेशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन और हस्त मैथुन, ये बहुत ही भारी शब्द है और दुनिया के स्कूल ऑफ थॉट्स में इनके लिए दो अलग अलग मत हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि मैस्टरबेशन बहुत खराब चीज है, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसको करने से बहुत सारी तकलीफें आती हैं। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि इसको खूब करो, दबा के करो, जितना हो सके उतना इसको एंजॉय करो। तो आज हम इन दोनों मतों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्या मैस्टरबेशन सही है या मैस्टरबेशन पाप है। क्या इसको करने से वेट लूज होता है? क्या इसको करने से बॉडी की मसल्स लूज होती है? क्या इससे मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है? क्या इसको करने से पिंपल्स होते हैं? क्या इसको करने से नामर्दगी आती है? क्या इसको करने से पेनिस की नसें ढीली होती हैं? क्या इसको करने से वीर्य का तालाब सूख जाता है? तो आज हम स्टेप बाय स्टेप मैस्टरबेशन से होने वाले साइड इफेक्ट पे बात करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन जयपुर। और इस सब्जेक्ट पे बात करने के बाद मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे लोग सैकड़ों गालियां मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे और बहुत सारे लोग सैकड़ों क्वेश्चंस मुझे डालेंगे। तो यदि आपके कुछ सार्थक क्वेश्चंस हैं तो जरूर आप नीचे दिए बॉक्स में डालें। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यूट्यूब पे दुनिया के कुछ डॉक्टर्स ने और स्पेशली इंडिया के कुछ लोगों ने मैस्टरबेशन के बेनिफिट्स पे सैकड़ों वीडियोस डाले हैं। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं, यदि मैस्टरबेशन इतना ही बेनिफिशियल है तो वे क्या अपने पिता, बेटे, भाई, वाइफ को डेली मैस्टरबेशन की सलाह देंगे? क्या ये लोग अपने बेटे को बोलेंगे कि बेटा, तेरे को यदि रात को नींद नहीं आ रही है और तू पढ़ते पढ़ते थक गया है तो रात को सोने से पहले एक बार मैस्टरबेट कर लिया कर, इससे तुझे बहुत गहरी नींद आएगी, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा, तुझे भूख अच्छी लगेगी और तेरे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे हॉर्मोन्स तेरी बॉडी से रिलीज होंगे और जब ये रिलीज होंगे तो तू बहुत अच्छा फील करेगा। अच्छा, यूट्यूब पे बहुत सारी महिला इन्फ्लुएंसर्स ने भी मैस्टरबेशन के लिए गुणगान किया है। विल दे प्रमोट मैस्टरबेशन इन देयर ओन लाइफ? क्या वो अपने बच्चे से बोलेंगे कि मैस्टरबेट करो? क्या ये अपने घर की महिलाओं से, अपनी मदर से या अपनी सास से बोलेंगे कि मम्मी जी कभी कभी मैस्टरबेट कर लिया करो? क्या वो अपने पति से बोलेंगे कि आज यार सेक्स का मन नहीं है, तो मैस्टरबेट करके सो जा? तो दोस्तों, जब भी कोई बात हम YouTube पे बोलते हैं या अपना कोई ब्लॉग चलाते हैं तो वो बातें दुनिया के लिए नहीं होने से पहले खुद पे लागू होनी चाहिए। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं दैट मैस्टरबेशन इज ए नेचुरल थिंग एंड एवरीबडी इज डूइंग दैट, बट यू शुड नॉट प्रमोट एंड प्रोवोक पीपल फॉर मैस्टरबेशन। आपको करना है, आप करो, पर दूसरे लोगों को यह मत बोलो कि तू मैस्टरबेशन नहीं करता है तो तू चूतिया है या तुझे मैस्टरबेशन करना चाहिए। ये उसका स्वयं का निर्णय है, ये उसके ऊपर छोड़ दो। मैस्टरबेशन का महिमा मंडन मत करो। फर्स्ट थिंग, व्हाई पीपल डू मैस्टरबेट? एंड अगेन, masturbation is a natural and common sexual activity and most of people enjoying it for sexual pleasure. जब एक एज के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल दबा के बनता है, जब आप यंग एज में होते हो तो हमारा जो टेस्टिकल है वो दबा के सीमन बनाता है और इस सीमन को निकालने के 3 रास्ते हैं। पहला, या तो आप सेक्स करो, या आपके नाइट फॉल हो, या आप इसे
मैस्ट्रुबेट करके निकालो। कई बार पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर जब मैं छोटा था या जब मैं जवान था तो मैंने लाइफ में कभी मैस्ट्रुबेट नहीं किया था, पर मेरा जो बेटा है ये रोज मैस्ट्रुबेट करता है। बट पिताजी ਤੁਹਾਡੇ जमाने विच इतना सेक्सुअल कंटेंट कितने हा? आज की तारीख में हर जगह सेक्सुअल कंटेंट भरा हुआ है। जहां देखो पॉर्न है, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह सेक्सुअल कंटेंट भरा है। और यदि आपने गलती से एक बार यूट्यूब पे सेक्सुअल कंटेंट देख लिया और उसको एंजॉय कर लिया तो वो कंटेंट आपके दिमाग में इतना सेक्स को भर देता है कि जब तक आप मैस्टरबेट नहीं कर लो तब तक आपका वो स्ट्रेस रिलीज नहीं होता है। कुछ लोग मैस्टरबेशन इसलिए भी करते हैं कि इस चीज का एडिक्शन हो जाता है। और एडिक्शन होने का कारण क्या है? मैस्टरबेशन इज ऑलमोस्ट लाइक सेक्स। जब आप सेक्स में होते हो तो आपका पेनिस वजाइना में होता है और ड्यूरिंग मैस्टरबेशन आपका पेनिस आपके हाथ में होता है। और यदि आप प्रॉन मैस्टरबेशन करते हो तो आपका पेनिस या तो खाट पे होता है या बिस्तर पे होता है या जैसे भी आप करते हो उस पोजीशन में होता है। ड्यूरिंग सेक्स और ड्यूरिंग मैस्टरबेशन लगभग वही सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो सेक्स के दौरान होते हैं। इसलिए आपको वो जो फील गुड वाला मोमेंट आता है वो आपको मैस्टरबेट करने के लिए उकसाता है। बेसिकली जो प्लेजर है ना वो इजैकुलेशन का है कि जब आपका सीमन इजैकुलेट होता है, चाहे वो सीमन ही हो, चाहे वो यूरिन ही हो, चाहे आप पॉटी कर रहे हो, तो बॉडी से जब भी कोई चीज इजैकुलेट होती है तो हमारी बॉडी अपने आप में रिलैक्स महसूस करती है, बॉडी हल्का महसूस करती है। सो ड्यूरिंग सेक्स और ड्यूरिंग मैस्टरबेशन हमारी बॉडी से जो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, चाहे वो डोपामिन हो, चाहे वो ऑक्सीटोसिन हो, चाहे वो सेरोटोनिन हो, चाहे वो एंडोर्फिन्स हो, चाहे वो एंडोकैबिनॉइड्स हो, ये सारे हार्मोन्स शरीर के अंदर सेक्स के दौरान जो प्लेजर देते हैं, आनंद देते हैं, मूड को अच्छा करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं। शरीर के अंदर यदि कोई हल्का फुल्का पेन हो, बॉडी के अंदर कोई हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हो तो वो भी सेक्स के दौरान कम हो जाता है। और वो सारी चीजें जब आप मैस्टरबेशन करते हो तो आपके साथ होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैस्टरबेशन के बाद बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। अब ये जो फोकट का आनंद हमें मिलने लगता है मैस्टरबेशन से, कभी कभी हमारे दिमाग पे इतना हावी हो जाता है कि हम इस तलब को मिटाने के लिए, जैसे कोई नशेड़ी रात को शराब या अफीम ढूंढता है, वैसे ही हम मैस्टरबेशन को करने के लिए नए नए बहाने ढूंढते हैं। जैसे नींद नहीं आई तो हिला लिया, स्ट्रेस हुआ, किसी से कोई लफड़ा हो गया तो हिला लिया, रात में कोई मूड बन गया तो हिला लिया, किसी ने कोई वीडियो क्लिप भेजी तो हिला लिया, कभी दिन में हिला लिया, कभी रात में हिला लिया और कभी कभी दिन में 3 से 4 बार भी कर लिया। एंड हियर द प्रॉब्लम कि जब आप इस तरह से करते हैं मैस्टरबेशन, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज ए नॉट गुड बिहेवियर फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट और इससे हमारी सेक्सुअलिटी पुअर होती है। क्या एक आदमी दिन में 5 बार सेक्स कर सकता है? कर सकता है कभी कभी। क्या वो रोज 5 बार कर सकता है? वो नहीं कर सकता। डेली उसके लिए पॉसिबल नहीं है यदि कोई अलग ही लैंड से या अलग ही ह्यूमन हो तो। पर हम 5 बार मैस्टरबेट क्यों कर लेते? क्योंकि सेक्स इज ए एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। सेक्स में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत कैलोरीज बर्न होती है और सेक्स करने के लिए पेनिस का इरेक्ट होना बहुत जरूरी है। खड़ा नहीं होगा तो आप कुछ भी कर लो, सेक्स नहीं होगा।
बट मेस्ट्रुबेशन आप दिन में 5 बार कर लेते हो, क्यों? क्योंकि मेस्ट्रुबेशन करने के लिए पेनिस का इरेक्ट होना जरूरी नहीं है। सुस्त पड़ा हुआ है, थूक लगाया, तेल लगाया और उसको रगड़ना चालू कर दिया। लोग दिन में 5-5, 6-6 बार मेस्ट्रुबेशन कर लेते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो न तो उनका वजन बढ़ता है और न उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। उनकी बॉडी बिल्कुल लीन थीन हो जाती है, बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं और वो कुछ भी खा लें उनके शरीर को फिर वो लगता ही नहीं है, क्योंकि आप 5-5, 6-6 बार मेस्ट्रुबेट कर रहे हो तो आप अपनी सारी एनर्जीज, सारी कैलोरीज तो सीमन को बनाने में लगा रहे हो। सो व्हेन यू आर डूइंग मेस्ट्रुबेशन इन एक्सेस, इतनी ज्यादा मात्रा में आप मेस्ट्रुबेशन करोगे तो क्या होगा? आपका जो शरीर है और आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है, आपका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब रुक जाएगा। इन सब पे नुकसान होगा। जब आप इसको एक नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर और नॉर्मल सेक्सुअल नीड के रूप में करोगे तो ये एक आनंद की अनुभूति देगा। हर चीज की एक लिमिट होती है और यदि आप उसको लिमिट में करते हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल है, वो आपके लिए एक नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर है। आप उससे आनंद लेते हो और आपको वो नुकसान नहीं, आपका वो डेवलपमेंट करता है। अब हम मेस्ट्रुबेशन की वजह से होने वाले एक दूसरे साइड इफेक्ट की बात करते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट है। उसको हम बोलते हैं डिलेड इजैकुलेशन। एक्सेसिव मेस्ट्रुबेशन की वजह से हमारे दिमाग को सेल्फ स्टिमुलेशन की इतनी आदत पड़ जाती है कि जब हम सेक्स में होते हैं तो हमें योनि के अंदर सेक्स की कोई फीलिंग ही नहीं आती। सेक्स करते करते थक जाते हैं पर सीमन इजैकुलेट ही नहीं होता है और पार्टनर परेशान हो जाता है। फाइनली हमको अपने हाथ का सहारा लेना पड़ता है और ये बहुत इनबैलेंसिंग सिचुएशन होती है कि आपके सामने खूबसूरत औरत है और आप हाथ से इजैकुलेट कर रहे हो। और कभी कभी डिलेड इजैकुलेशन एन इजैकुलेशन में कन्वर्ट भी हो जाता है। मतलब कि आप कितनी ही कोशिश कर लो, चाहे योनि में कर लो, चाहे हाथ से निकाल लो, सीमन निकलेगा ही नहीं। और ऐसे लोगों को बच्चा पैदा करने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सीमन किसी भी तरीके से नहीं निकल रहा है। अब क्योंकि जब आप एक्ट में हो और आपका सीमन नहीं निकल रहा है तो वो एक्ट क्या होगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपका सेक्स में इंटरेस्ट ही खत्म होने लगेगा। और यदि बंदा उल्टा लेट के मेस्ट्रुबेशन करता था, बिस्तर पे मेस्ट्रुबेशन करता था, तो ऐसे लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपका पार्टनर है, इजैकुलेशन नहीं हो रहा और आप बिस्तर पे उसके सामने लेट के इजैकुलेट हो रहे हो, तो बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। एक दूसरा साइड इफेक्ट ये भी है मेस्ट्रुबेशन का कि जब आप मेस्ट्रुबेशन करते हो और कई बार बहुत तेजी के साथ या विदाउट प्रॉपर लुब्रिकेशन जब मेस्ट्रुबेट करते हो तो आपके लिंग में सूजन आ जाती है। आपकी जो लिंग की चमड़ी है वो सूखी हो जाती है, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। एक दूसरा साइड इफेक्ट जो मेस्ट्रुबेशन की वजह से होता है वो है रिड्यूस्ड सेक्सुअल सेंसिटिविटी। होता क्या है कि जब आप मेस्ट्रुबेट करते हो तो अपने पेनिस को अपने हाथ में पकड़ते हो, टाइट ग्रिप के साथ मेस्ट्रुबेट करते हो और तेजी के साथ हिलाते हो, तभी आपको इजैकुलेट होता है। बट जब आप योनि में जाते हो, जब आप वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हो तो आपका जो ये ग्रिप है आपको वहां पर नहीं मिलता है। वजाइना हल्की सी लूज है, उसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज है, लुब्रिकेटर्स हैं, तो जब वो ग्रिप आपको नहीं मिलेगी, वो पकड़ आपको नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आपका इरेक्शन डिसअपियर हो जाएगा और आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाओगे। कई बार मेस्ट्रुबेशन हमारे दिमाग पर इतना हावी हो जाता है कि न हम जगह देखते हैं,
न मूवमेंट देखते हैं, बस इच्छा हुई और जाके मैस्टरबेशन कर लिया, कहीं पे भी, किसी भी बाथरूम में जाके, किसी भी मॉल के अंदर जाके, और उसके बाद हम गिल्ट फील करते हैं। अब कई बार ये जो गिल्ट है, इसका एक रीजन क्या होता है? रिलीजियस बिलीफ। मैंने ये पढ़ा था हमारे किताबों के अंदर कि मैस्टरबेशन नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक बिलीफ्स की वजह से भी आपको ये गिल्ट होता है, और मैस्टरबेशन करने के बाद आपका जो दिमाग है वो कभी कभी इतना डाइवर्ट हो जाता है कि आपका पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता और आपको लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग, मतलब घर पे सब बैठे हैं, सारे परिवार के लोग बैठे और मैं जाके मैस्टरबेट कर रहा हूं बाथरूम में। सो ये जो डाइवर्जन ऑफ माइंड है मैस्टरबेशन का, और उसके बाद जो गिल्ट है, वो हमारे को एक नॉर्मल लाइफ जीने से रोकती है। सो दीज आर सम मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मैस्टरबेशन। अब ऐसा नहीं है कि मैस्टरबेशन से सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, कुछ फायदे भी हैं, इनफैक्ट बहुत फायदे हैं, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है। अब मैस्टरबेशन कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये मैं सब बताऊंगा। एंड इफ यू आर एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन, हाउ टू स्टॉप इट, आई विल ऑल्सो टेल यू। दोस्तों, सोसाइटी के अंदर इतने बच्चे हैं जो अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, और जब वो मैस्टरबेशन से रिलेटेड मिथ्स के बारे में अनजान होते हैं या एक आधी अधूरी नॉलेज लेके डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं, तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि मैं उनको हेल्प करूं। यदि आपके कोई दोस्त हैं, मित्र हैं जो इस तरह की दुविधाओं के अंदर हैं, तो आप मेरा ये वीडियो उनको शेयर करें, दबा के शेयर करें, जिससे ये इंफॉर्मेशन, ये मिथ्स उन सबके क्लियर हो जो बहुत परेशान हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।